हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा जजमेंट के बारे में, जो मध्य प्रदेश की एक महिला जुडिशियल ऑफिसर के सेवा के संबंध में है, उनकी सर्विस के संबंध में है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा केस और इसमें जुडिशियल ऑफिसर को क्या रिलीफ मिला है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगें तो उनको लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रिट पिटीशन है ये अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डायरेक्टली माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। रिट का नंबर है 1137/2018, यानी कि 2018 की है। और इसमें जो पिटिशनर है मिसिस एस, उनका नाम जो है यहाँ पे दिया गया है क्योंकि उनकी पहचान इसमें माननीय कोर्ट ने जो है छुपाई है। तो मिसिस एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अनदर, ये केस का टाइटल है। तो दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं कि जो महिला जुडिशियल ऑफिसर हैं वो 2011 में जुडिशरी में जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसमें उनका सिलेक्शन होता है और वो जो है एज जज ज्वाइन करती हैं सेवा में। और उसके बाद जो है उनका 2000 वो ग्वालियर में तैनात होती हैं और 2014 तक वो वहीं पर ही पोस्टेड रहती हैं। तो दोस्तों, इस बीच क्या होता है कि जो पिटिशनर हैं इस केस में उन्होंने इसमें अलेज किया कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, उन्होंने उनका सेक्सुअली जो है एक्सप्लॉयटेशन किया और उनको जो है सेक्सुअली हरास किया, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने फाइल की। और उस कंप्लेंट के बाद जो माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उन्होंने जो संबंधित जुडिशियल ऑफिसर है उनका तबादला ग्वालियर से सिद्धि कर दिया गया, क्योंकि जो है पिटिशनर की एक छोटी बच्ची थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। तो ये ग्राउंड देकर उन्होंने अपना तबादला रुकवाने की कोशिश की, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दिए कई सारे। लेकिन जो इसमें रजिस्ट्रार जनरल हैं, जो रेस्पोंडेंट हैं, उन्होंने कोई भी रिलीफ नहीं दिया और सारे के सारे जितने उनके रिप्रेजेंटेशन थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज के ख़िलाफ़ दिए थे या जो है जो उन्होंने अपने ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ दिए थे, वो सभी के सभी एक के बाद एक जो है रिजेक्ट होते रहे। तो दोस्तों, सिचुएशन ऐसी बनी कि सब तरफ से जो है ना कोई रिलीफ नहीं जब उनको मिला, तो जो इसमें जुडिशियल ऑफिसर है उन्होंने 15 जुलाई 2014 को रिजिग्नेशन दे दिया अपने पद से, यानी कि उन्होंने सर्विस छोड़ दी। उसके बाद सर्विस छोड़ने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे जिन पर एलिगेशंस थे सेक्सुअल हरेसमेंट के, उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई और वो राज्यसभा की एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने उनकी इंक्वायरी की, लेकिन कमेटी ने उनको जो है दोष मुक्त किया, क्लीन चिट दी इस मामले में। तो उसके बाद जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उन्होंने माननीय राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस को और भी जो है जितने भी हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज हैं उन सब को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा और उन्होंने ये भी अपील की कि मुझे सर्विस में वापस लिया जाए, क्योंकि वो जो रेजिग्नेशन था
वो मेरा वॉलंटरी नहीं था, बल्कि दैट वाज बाय मींस ऑफ कोवर्सन बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि जो रजिस्ट्रार जनरल है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के। तो उसके बाद दोस्तों उनको कोई रिलीफ नहीं मिला इस मामले में, और वो रिप्रेजेंटेशन के बाद रिप्रेजेंटेशन देती रही, लेकिन कहीं से भी कोई उनको किसी तरह का भी रिलीफ नहीं मिला। ना तो उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जज के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, और ना ही जो है उनकी सर्विस को बहाल किया गया। और इसके साथ ये फैक्ट भी रहा इस केस में कि जो उनका ACR था, यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो लिखी जाती है जुडिशियल ऑफिसर की या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो भी उनकी गुड थी, वेरी गुड थी। और ये जो रिमार्क्स थे वेरी गुड और गुड के, ये उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने जो है दिए थे जिन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगा हुआ था। तो दोस्तों बाद में जो पिटिशनर है इसमें, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 32 ऑफ द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक रिट पिटिशन फाइल की, सिविल की, और उसमें जो उनका रिलीफ उन्होंने मांगा कि एक मैंडामस की रिट इशू की जाए, जिसमें जो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का ऑर्डर था माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, उसको सेटिसाइड किया जाए और जो है उनकी सर्विस को बहाल किया जाए और उनकी पोस्टिंग वहीं पर ग्वालियर में रखी जाए, ताकि वो अपनी बच्ची की वहाँ पर पढ़ाई पूरी करवा सके। तो दोस्तों इसमें जो रिलीफ मांगा गया वो ये था कि क्योंकि ये जो एक्ट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, ये आर्टिकल 14, 15, 16, 21 रीड विद सेक्शन 233, 235 एंड 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि उनको उनकी बात सुनी जाए और उनको जो है एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाए कि किन सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने शिकायत दी एडमिनिस्ट्रेटिव जज की, या किन सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दिया अपनी पोस्ट से मात्र 3 साल के बाद अपनी सिलेक्शन से, और वो उस समय जो है एडिशनल सेशन जज ग्वालियर के पद पर काम कर रही थी। तो दोस्तों इसमें जो जो रिलीफ मांगा गया कि जो 15/7/2014 का उनका जो रेजिग्नेशन है, दैट अमाउंट्स टू कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल ड्यू टू एम्प्लॉयर्स कंडक्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब आपके एम्प्लॉयर का कंडक्ट बहुत ही डेरोगेटरी हो जाए और बहुत ही कोर्सिव हो जाए या अनबियरेबल हो जाए, तो उस स्थिति में जो रेजिग्नेशन दिया जाता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो होता है वो उसके पास रेजिग्नेशन देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता कि वो जो सिचुएशन है, उसकी जो ग्रेविटी है या जो हैरेसमेंट है एट वर्क प्लेस, उससे निपटने के लिए एक रेजिग्नेशन उनके पास एक विकल्प होता है, जो इस केस में जुडिशियल ऑफिसर ने किया है। तो दोस्तों ये जजमेंट जो है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये डबल बेंच की जजमेंट है। इसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की डबल बेंच ने ये जजमेंट दी है, और जो जजमेंट है, जो इसमें डिसीज़न है, वो बहुत ही हैरान करने वाला है, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने जो जुडिशियल ऑफिसर है, उन्होंने रेजिग्नेशन के 8 साल बाद जो जुडिशियल ऑफिसर है उनको उनका पद, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो पद था, वो उनको बहाल कर दिया, और रेस्पोंडेंट्स को डायरेक्शन दी कि इमीडिएटली इनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद पर जो है ऑर्डर किया जाए इनका, और जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का ऑर्डर था उसको सेटिसाइड किया जाए। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जुडिशियल ऑफिसर को दिया है। लेकिन एक चीज़ इसमें जो ख़ास तौर पे बताई गई है ऑर्डर में, कि जो
2014 से 2022 तक का जो जितना पीरियड है उसमें जो पे एंड पार्क्स है या अलाउंसेस है वो उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी जो रिटायरमेंट है या उनकी सीनियरिटी है उस पर इस पीरियड का कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो उनकी रिटायरमेंट की के बेनिफिट्स होंगे वो इस सर्विस को यानी कि इस पीरियड को